एवरीवन, वेलकम टू विजन एमपीटीटी 2020। आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी एम्स ऑफ राइटिंग स्किल को लेकर के। इसके पहले मैं उन लोगों के लिए थैंक्स कहूँगी, लॉट्स ऑफ थैंक्स, जिन्होंने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किया, और जो भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं वो उनसे भी कहूँगी कि वो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ओके, अब हम बात करते हैं आपकी एम्स ऑफ राइटिंग स्किल को लेकर के। इसके पहले हम एक नज़र देख लेते हैं आखिर हमने कंप्लीट क्या किया हुआ है राइटिंग स्किल में। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं राइटिंग स्किल में हमने आपकी राइटिंग स्किल में सब स्किल देखिए। ड्राफ्टिंग और एडिटिंग क्या होती है, राइटिंग स्किल के अंतर्गत आती है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल से देखिए। फिर प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्किल, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग है, आपके ड्राफ्टिंग है। इस तरीके से क्या 7 स्टेप्स हमने देखा और लास्ट हमने पब्लिशिंग देखा। ठीक है ना, आज हम बात करने जा रहे हैं एम्स ऑफ राइटिंग स्किल को लेकर के। ठीक है ना, आखिर क्यों एम्स ऑफ राइटिंग स्किल क्यों कराई जाती है, यानी कि राइटिंग स्किल को सिखाने के उद्देश्य क्या है, क्यों कराई जाती है बच्चों को राइटिंग स्किल, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो फर्स्ट हमारा टू टीच द करेक्ट सिंटैक्स टू द स्टूडेंट। ठीक है ना, बच्चों को क्या कराना है, करेक्ट सिंटैक्स सिखाना है। अब सिंटैक्स क्या कहलाता है, सिंटैक्स कहलाता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने का जो फॉर्मेट है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, यानी कि किसी भी वाक्य को बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो आपका कहलाता है सिंटैक्स कहलाता है। ठीक है ना, इस तरीके से ग्रामर की बात की जाए तो ओवरऑल 275 क्या है, स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है ना, जिसके माध्यम से क्या होता है, ग्रामर सिखाई जाती है। अगर बात की जाती है कि ये क्यों जरूरी है, वो जरूरी इसलिए है ताकि बच्चे क्या करें, अगर कुछ भी अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं राइटिंग फॉर्म में, ठीक है ना, रिटन लैंग्वेज में, तो क्या होगा, उनके अभिव्यक्ति का जो मीनिंग वो देना चाह रहे हैं वो रियल में वही मीनिंग आए जो उन्होंने एक्सप्रेस किया है। ठीक है ना, राइटिंग के माध्यम से। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो अलग होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के अलग होते हैं, फ्यूचर के अलग होते हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से क्या होते हैं, ग्रामर में हर एक सेंटेंस को बनाने के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये हमें बच्चों को ये सिखाना है कि आप भाई प्रेजेंट में बात कर रहे हैं या पास्ट में बात कर रहे हैं, कौन सी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, कब के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना, किस टाइम के बारे में बता रहे हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें सिंटैक्स का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। सेकेंड बात करते हैं, टू टीच द करेक्ट यूजेस ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स टू द स्टूडेंट। हमें अगर विराम चिन्हों का क्या है, करेक्ट यूज बच्चों को सिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों, अगर हमने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि आपको करेक्ट पंक्चुएशन, जो आपके कॉलन है, सेमी कॉलन है, हाइफन है, ठीक है ना, और जो आपका इंट्रोगेटिव जो वो है, क्वेश्चन मार्क्स है, ये सारी चीज़ें अगर हमने नहीं सिखाई कहाँ पे कैसे यूज करना है, तो वो कैसे मतलब सही एक्सप्रेशन मतलब दे पाएंगे, जो भी वो राइटिंग कर रहे हैं वो कैसे मतलब उसका सही मीनिंग समझा पाएंगे सामने वाले को, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, पंक्चुएशन मार्क्स का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि उनको नॉलेज होना चाहिए। थर्ड है आपका टू डॉक्यूमेंट फोनेटिक वर्ड इन अ स्क्रिप्ट। अगर बात की जाती है जो आपके फोनेटिक्स वर्ड है, इनका क्या होता है, इनकी भी स्क्रिप्ट उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि अगर हमें कोई साउंड है, ठीक है ना, तो उसे हमें कैसे स्क्रिप्ट के माध्यम से उसको कैसे लिख सकते हैं, इसका नॉलेज होना चाहिए। अब बात की जाती है, यहाँ पे फोनेटिक वर्ड आया है, ठीक है ना, जैसा कि आप जानते हैं फोनेटिक क्या कहलाता है, व्हाट एवर साउंड प्रोड्यूस, ठीक है ना, व्हाट एवर साउंड प्रोड्यूस फ्रॉम लेटर्स, जो भी मतलब क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है लेटर्स से, ठीक है ना, वो आपका कहलाता है फोनेटिक्स। फॉर एग्जाम्पल, जब हम क्या होते हैं किसी वर्ड, ये लेटर है आपके, इनको जब हम क्या स्लैंटिंग, ये जो बार होते हैं स्लैंटिंग लाइंस बोलते हैं इनको, ठीक है ना, आप इसके अंतर्गत लिखते हो तो आपका ये फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है, जैसे पी है, ठीक है ना, आप ऐसे तो जनरली पी लिखते हैं, टी लिखते हैं, एस लिखते हैं, तो ये आपका फोनेटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं कहलाएगा। लेकिन जब आप क्या है इसको स्लैंटिंग लाइन के अंतर्गत लिखेंगे तो आप इसको पी ना पढ़ के पे पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है, साउंड ऐड होता है, इसलिए इसको क्या है इस तरीके से उच्चारण करते हैं। ये मैंने एक्चुअली में लिख दिया आपके लिए, ठीक है ना, इनको लिखना नहीं होता है, टे पढ़ते हैं, इसको से पढ़ते हैं, इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये आपका फोनेटिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। तो बच्चों को इस तरीके से भी नॉलेज होना चाहिए कि अगर कोई साउंड आता है तो हमें अगर फोनेटिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो उन्हें शुद्ध लिख आनी चाहिए। ठीक है ना, ये मतलब। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, टू इम्पार्ट नॉलेज अबाउट द रूल्स ऑफ फॉर्मिंग एरर फ्री करेक्ट सेंटेंस एंड यूजेस ऑफ पॉजेस। अगर बच्चों को ये सारी चीजें जो हमने ऊपर बताई इनका नॉलेज होना चाहिए, इनके अलावा भी क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए अगर वो एरर फ्री करेक्ट सेंटेंस है, जो आपका क्या है शुद्ध वाक्य की रचना, जिसे हम कह सकते हैं शुद्ध वाक्य की रचना कर सके, इसका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है ना, एंड यूजेस ऑफ पॉज, और क्या है कहाँ पे मतलब वही है जो विराम चिन्ह है, पॉजेस है जहाँ पे रुकावट होनी चाहिए, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे वो होना, जो आपके विराम चिन्ह है उनका भी सही प्रयोग करना आना चाहिए। ठीक है ना, नेक्स्ट है आपका टू इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट टू द ह्यूमन लाइफ। बच्चों को क्या है ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड क्या है चीजें
इंट्रोड्यूस कराना है, ठीक है ना। वही जीवन के कई संदर्भों में हम कैसे यूज कर सकते हैं, अगर आप लिटरेचर में बात करते हैं तो कैसे हमें चीज़ों को लिखना है, ठीक है ना। अगर आप बात करते हैं इंग्लिश की लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो उसमें हमें चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ह्यूमन के क्या होते हैं, अलग अलग ह्यूमन लाइफ के कई संदर्भों में कहाँ कैसे हमें परफॉर्म करना है, ये सारी चीज़ों का नॉलेज बच्चों को होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है आपका टू टीच द करेक्ट सब्जेक्ट वाइज यूजेस ऑफ लैंग्वेज। हमें बच्चों को क्या करना है, जो आपके विषय के अनुकूल क्या है यूजेस बताना है, कि आपकी मतलब क्या करना है, जैसे आपकी सब्जेक्ट है उस हिसाब से आपको लैंग्वेज यूज करनी है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं, अगर हमने आपने देखा कि हम क्या है जब एग्जाम देते हैं तो एक हिंदी मीडियम आता है, एक इंग्लिश मीडियम आता है। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट क्या होगा, भले वो इंग्लिश मीडियम रहा होगा, अगर वो हिंदी मीडियम चूज करता है तो उसे हिंदी में ही देना पड़ेगा। तो ठीक है, हमें वो सारी चीजें ही बताना है कि अकॉर्डिंग टू योर मीडियम, ठीक है ना, आपको क्या करना चाहिए, जो भी वहाँ पे मीडियम पूछा जा रहा है, जो भी मतलब मीडियम के बारे में बताया जा रहा है कि आपको हिंदी में इसको सॉल्व करना है, तो आपको उस लैंग्वेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। भले हमने क्या किया है, हिंदी है, हमारी हिंदी मीडियम है, ठीक है ना, और हमने क्या सेकेंड जो लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है, तो हमें उन दोनों लैंग्वेज का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू मतलब क्या होना चाहिए, जैसे एग्जाम हॉल की बात करते हैं, एग्जाम पेपर की बात करते हैं, तो हम भले हमें इंग्लिश नहीं आती लेकिन हमें वहाँ पे सॉल्व तो इंग्लिश ही करनी होगी ना। अगर हमें हिंदी नहीं आती इंग्लिश मीडियम वाले को, लेकिन उसे हिंदी वाली चीज़ें तो हिंदी में ही रहेंगी ना, वो आपस में कन्वर्ट नहीं होंगी, ठीक है ना। तो इसलिए कहा गया है कि यहाँ पे करेक्ट सब्जेक्ट वाइज यूजेस ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा का उपयोग क्या है, सब्जेक्ट वाइज आना चाहिए, ठीक है ना। जैसा आपका विषय है वैसे आपकी भाषा आनी चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है ना, आप सॉल्व कर पाए। टू टीच द स्टूडेंट करेक्ट एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द थॉट। आप अपने विचारों को क्या है, आप अपने विचारों को कैसे एक्सप्रेस करें, हमें बच्चों को सिखाना है कि आप अपने जो लॉजिकल है, आप विचार है, आप क्या है तार्किक रूप से एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है ना। ऐसा नहीं रटे रटाए चीज़ों को ना बोलें, आप क्या उसमें खुद का लॉजिक लगा पाए, ठीक है ना। तो बच्चों को इस तरीके से हमें क्या थोड़ा सा लैंग्वेज में क्रिएटिव भी बनाना। आप कितने बार कितने सेंटेंस याद करेंगे, ठीक है ना। नहीं, अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन पुटअप होता है, कोई चीज़ें आपका पैसेज रखा जाता है, तो आप उसको क्या है लॉजिकल लगा पाए, मतलब अपना खुद का तार्किक दिमाग लगा पाए कि आखिर चीज़ें क्या कही जा रही है, ठीक है ना, समझ पाए। ठीक, इस तरीके से बच्चों में क्या है थोड़ा सा सिखाना है बच्चों को, ठीक। नेक्स्ट है आपका टू डेवलप क्रिएटिविटी इन द स्टूडेंट। बच्चों में क्या होती है, थोड़ी सी क्रिएटिविटी लाना, वही सृजनात्मकता है, जो भी थॉट्स दिए जाते हैं, जो भी उनके विचारों में सृजनात्मकता हो, नई नई चीज़ें ऐड हो, ठीक है, इनोवेटिव आइडियाज आए उनके दिमाग में, ये सारी चीज़ें भी हमें लाना है, ठीक है ना, वो लैंग्वेज से रिलेटेड, ठीक है ना। वो राइटिंग कराए तो रटी टटाई चीज़ें ना लिख पाए, ठीक है ना, मतलब क्या करें, वो खुद का भी अपना क्रिएटिव आइडियाज वहाँ पे क्रिएट कर पाए, ठीक है ना, यही कहने का तात्पर्य है, ठीक है। ये सारी चीजें बच्चों को सिखाने का उद्देश्य होता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका टू डेवलप अ हेल्दी एटीट्यूड टूवर्ड्स लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है ना। हमें क्या करना है, छात्रों में भाषा एवं साहित्य के प्रति क्या स्वस्थ दृष्टिकोण को क्या विकसित करना है। छात्रों में क्या हो, भाषा जो है आपकी और क्या साहित्य है उसके प्रति उनका स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मतलब टूटी फूटी, मतलब चीजें क्या हो व्यवस्थित तरीके से उसको प्रेजेंट कर पाए, ठीक है ना। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए वहां पर, ठीक है ना, लैंग्वेज को लेकर के हो चाहे आपके लिटरेचर को लेकर के हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू टीच द स्टूडेंट करेक्ट यूजेस ऑफ वर्ड सेइंग इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है ना। हमें क्या है स्टूडेंट को सिखाना है कि सही आप क्या करें, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं आपकी क्या है अकॉर्डिंग टू क्या है आप सिचुएशन यूज कर पाए उनका, ठीक है ना। ये सारी चीजें प्रसंगानुकूल होना चाहिए, ठीक है ना, आपको जहाँ जैसे नीड है आप उसका वहाँ पे प्रयोग कर पाए, ठीक है ना, प्रोवर्ब्स हैं आपकी, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो। थैंक यू टू ऑल।